आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग्राम प्रधान को जो मानदेय मिलता है वो चपरासी से भी बहुत कम। यही कारण है कि अक्सर शिकायतों का अंबार लगता है, तमाम बार रंजिशें होती हैं, तमाम बार जाने चली जाती हैं। तो 20 रुपए वहाँ ले लिए जाए, इसका नहीं मतलब है कि ना फ्री बनाओ। ये बहुत ही गलत बात है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, अपने लिए तो सब कुछ चाहिए। जो राजनीति की जड़ है, जो वहाँ पर लोग नहीं ध्यान देते। हमारी माने बेबी लड़ी, वो जीत गई, नंबर 2 पे जो रहा, तो हमारी मांग है जो नंबर 2 पे रहा वो नेता प्रतिपक्ष हो। और खाली नेता प्रतिपक्ष चुन करके ये नहीं है कि अब वहाँ पर जो सचिवालय हो बाकायदा, जैसे प्रधान का एक ऑफिस टाइप का हो, तो अलग उस प्रतिपक्ष नेता का भी एक बैठने की जगह हो। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन ग्राम प्रधान, आज उसको लेकर के हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल ग्राम प्रधानों के अधिकारों को लेकर तमाम झंझावटों से निपटने वाला ग्राम प्रधान पाता क्या है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग्राम प्रधान को जो मानदेय मिलता है वो चपरासी से भी बहुत कम, यानी 5,000 रुपये प्रतिमाह सिर्फ मानदेय मिलता है। 15,000 रुपये उसे भत्ता यात्रा मिलता है, और जो मिला दो तो 20,000 रुपये के आसपास हो जाता है। लेकिन सोचिए, एक ग्राम प्रधान जिसके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी होती है, हर कोई दरवाज़ा ग्राम प्रधान का खटखटाने पहुंचता है, लेकिन उसके पास अधिकार क्या रहते हैं और उसे क्या मिलना चाहिए। चूँकि आप देख ही रहे हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा या विधानसभा हो या विधान परिषद, जो सदन होता है, सदन में वहाँ पर जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनका पावर कितना होता है, उनका मानदेय कितना होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहाँ पर एक व्यवस्था आपको और नज़र आती है, वो व्यवस्था होती है नेता प्रतिपक्ष की। लेकिन ग्राम प्रधान जो होता है, जहाँ गांव की सरकार होती, वहाँ नेता प्रतिपक्ष जैसा कोई शब्द ही नहीं है। यही कारण है कि अक्सर शिकायतों का अंबार लगता है, तमाम बार रंजिशें होती हैं, तमाम बार जाने चली जाती हैं। लेकिन चूँकि ग्राम प्रधान के चुनाव फिर से होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 59,163 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर के हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, चूँकि वो भी अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, रामकिशोर बघेल, और रजत की राजनीति करते रहे हैं। और जानने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को और कौन सी शक्तियाँ मिले। आप इसको लेकर के शायद कुछ ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार तैयारी कर रहे हैं, सोमवार का हम ज्ञापन देंगे। देखिए, हमारा ये है कि गांव की जो समस्या है, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, तो दौड़ते दौड़ते बड़ा परेशान हो जाते हैं। गांव में एक तो सबसे बस 3 उसको कर्मचारी मिलना चाहिए। एक चौकीदार हो जो वहाँ पूरी व्यवस्था देखे, एक प्यून मिले, और एक बाबू हो जो उसकी 10 से 5 बजे ड्यूटी रहे, जो गांव का जो भी गड़ा बुझा जिस प्रकार को हम उसके पास पहुँचे, तो कम से कम गरीब आदमी है तो अपना वहाँ तक उसके कुछ कागज, जैसे आय प्रमाण पत्र है, जाय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, और कोई समस्या है, उसका गन्ना का वो पर्ची नहीं मिल रही है, और इंतखाब नहीं मिल रहा है, और उसके बहुत सी शिकायतें होती हैं। जब वहाँ पर वो जो लिपिक जो बाबू बैठेगा, तो कम से कम वो समस्या सुनेंगे, तो उसमें 2 फायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि गांव का जो आदमी मजदूर गरीब है, वो ब्लॉक, तहसील और जिला दौड़ा नहीं घूमेगा, वो वहीं पर मिलेगा, तो उसको वहीं पर समाधान, वहाँ पर जैसे जात बनवाना है, भले उसको यहाँ पर 20 रुपये पड़ते हैं, तो 20 रुपये वहाँ ले लिए जाए, इसका नहीं मतलब है कि ना फ्री बनाओ। लेकिन उसका तब भी बहुत बड़ा बचेगा, वो ब्लॉक नहीं जाएगा, तहसील नहीं जाएगा, जिले पर नहीं जाएगा, तो कम से कम वो भी सुकून है उसका, वहीं पर उसको इंतखाब की ज़रूरत को वहीं मिल जाएगी, और उसको ज़रूरत है जात प्रमाण पत्र को वहीं मिल जाएगा, मत प्रमाण पत्र है तो वहीं मिल जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र है तो वहीं मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, 3 कर्मचारी हो। दूसरा एक ये है कि गांव में, किस गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश या देश, सब में विपक्ष होता है।
विपक्ष मजबूती से होता है, और विपक्ष मजबूती से हर जगह। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन न जिला पंचायत में है जहाँ सबसे ज़्यादा है, वहाँ लोकसभा विधानसभा सबसे ज़्यादा जिला पंचायत में है, ना क्षेत्र पंचायत में है और ना ग्राम पंचायत में है। ये बहुत ही गलत बात है कि ये तो जन सरकार क्या है, इतनी बढ़िया बात कहे, ये सरकार की उसकी सोच ही नहीं। वो खुद तो अपना बहुत बढ़िया, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, अपने लिए तो सब कुछ चाहिए, लेकिन इन जो जहाँ से जो जड़ है, जो राजनीति की जड़ है, जो वहाँ पर लोग नहीं ध्यान देते। इनको कैसे कैसे सुविधा दिया जाए तो ये व्यवस्था बने। तो हमारी ये मांग है सरकार से, वाकई में जो हमारे बाबा साहब का, हमारे महात्मा गांधी जी का ये ग्राम संसद का जो प्लान था, वो तभी सक्षम होगा, तभी सफल होगा जब उसके लिए नियमा कायदे से। अब जैसे प्रधानी का चुनाव हुआ, मान लो प्रधानी चुनाव हुआ, हमारी मान लो बीबी लड़ी, वो जीत गई, नंबर 2 पे जो रहा, तो हमारी मांग है जो नंबर 2 पे रहा वो नेता प्रतिपक्ष हो। मान लीजिएगा इत्तेफाक से कि वहाँ पर निर्विरोध हो जाता है, तब जो सदस्य, जो ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाए उसमें से नेता प्रतिपक्ष, और खाली नेता प्रतिपक्ष चुन करके ये नहीं है कि अब वहाँ पर जो सचिवालय हो बाकायदा, जैसे प्रधान का एक ऑफिस टाइप का हो, तो अलग उस प्रतिपक्ष नेता का भी एक बैठने की जगह हो, और ये उसको एहसास ग्राम सभा में ना हो कि हम प्रतिपक्ष हैं, तो हम उसको जैसे लोकसभा में प्रतिपक्ष का पावर है, उस प्रकार से ग्राम सभा में भी वो प्रतिपक्ष का वो अपने ऑफिस में आके बैठे, वो ऑफिस में आकर के बैठे, और वो जो सरकारी कर्मचारी होगा उसकी भी बात सुनेगा। नेता प्रधान की तो है ही है, वो प्रतिपक्ष का नेता वो भी उसको आदर दे सकता है, हमारा कर्मचारी काम करिए। तो ये हमको लगता है ये इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो जो हमारे बाबा साहब की और महात्मा गांधी जी की जो ग्राम की जो सपना साकार हो जाएगा। इसी प्रकार से जिला पंचायत है चाहे क्षेत्र सब में होना चाहिए। मैं तो सरकार से मांग चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए छोटे छोटे काम होते हैं, अब ग्राम पंचायत का आदमी उसको ज़रूरत है, जात प्रमाण पत्र बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, मत प्रमाण पत्र बनवाना है, खतौनी लेना है, गन्ना की पर्ची क्या है, अब यहाँ पर अब बहुत सी शिकायतें जो छोटी छोटी होती हैं, तो कम से कम यदि हो जाएगा तो उस गरीब का पैसा बचेगा, जो भी पीड़ित होगा, पीड़ित का पैसा बचेगा। और वो मैं कहता हूँ उसका पैसा जो लेना हो, फीस हो, जो गवर्नमेंट की फीस हो 10, 20, 25 वो रुपये ले तब भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही वाजिब जो है सवाल उठाए हैं, और ये मांग ऐसी है वाकई में। सोचिए जो परिकल्पना की गई थी ग्राम संसद की, सोचिए अगर ग्राम संसद मजबूत हो जाए तो जो ये भीड़ भाड़ है, जो ब्लॉकों पे भीड़ होती है, जो ज़िले पर भीड़ होती है, जो तहसीलों पर भीड़ होती है, आज आप देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर भीड़ भाड़ शहरों की तरफ बढ़ रही है तो दरअसल वहाँ ज़रूरत के लिए लोग जाते हैं। तो ज़रूरत अगर ग्राम पंचायत वाले व्यक्ति की ख़त्म हो जाए गांव में, तो उसे दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। ये जो सवाल आपने जो मांग उठाई, 3 ऐसी मांगे, सबसे पहले जो आपने मांग उठाई कि जो ग्राम सचिवालय की जो कल्पना है वो स्वर्गीय कल्याण सिंह ने की थी। गांव में ग्राम पंचायत बनाने का, ग्राम सचिवालय बनाने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया था। धीरे धीरे अब उसको अमली जामा तो पहना दिया गया, लेकिन वो सफ़ेद हाथी जैसे साबित हो रहे हैं। उसकी परिकल्पना तभी पूर्ण हो सकती है जब जैसे विधानसभा और लोकसभा में जैसी कार्रवाई होती है उसी आधार पर अगर यहाँ भी शुरू कर दी जाए। जैसे जो प्रधान है उसको कम से कम 3 कर्मचारी मिले, एक चपरासी होना चाहिए, एक जो है उनके साथ का जो चौकीदार हो, और एक जो है बाबू होना चाहिए ताकि काम निपटा सके, और उन पर नज़र रखने के लिए नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे ग्राम पंचायत में करोड़ों का जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो उसके बाद शिकायत पहुंचती है, फिर जांच होती है, फिर रिकवरी के लिए तमाम प्रयास होते हैं, बहुत सारे लोग पैसा हजम कर जाते हैं और उनसे वसूलियाबी नहीं हो पाती, और वो गाँव जो विकास के लिए जहाँ पैसा गया था वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो ज़रा सोचिए जो मांगे हैं,
इन मांगों पर अगर गौर कर लिया जाए, सरकार इन्हें भी मजबूत कर दे, तो शायद जो गांव की सरकार है वो भी मजबूत हो जाएगी। इसी पैटर्न पे ब्लॉक में हम जब पहुंचते हैं, ब्लॉक प्रमुख को मिनी ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है। वो जो मिनी विधायक है ब्लॉक प्रमुख, यानी कि वो उसको चलाता कौन है? उसको चलाते हैं विधायकगण, अपने अपने तौर पर सांसदगण अपने खास को बनवा देते हैं, फिर अपने हिसाब से व्यवस्था वहाँ चलवाते हैं। तो ऐसे में वहाँ भी कोई नेता प्रतिपक्ष हो, उनके पर अंकुश उठाने के लिए, उन पर आवाज़ मतलब उनको लेकर के तमाम सवाल जवाब करने के लिए, तो शायद उनकी मनमानी पर अंकुश लग जाए। इसी तरह जिला पंचायत में भी यही व्यवस्था आजमानी चाहिए। देखिए, जिला पंचायत तो ब्लॉकों में तो तमाम सुविधाएं मिल जाती हैं ब्लॉक प्रमुख को या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, लेकिन ग्राम प्रधान, सोचिए, सबसे झंझटी काम होता है, सबसे ज़्यादा तनाव वाला काम माना जाता है। हमेशा उसके पास कोई न कोई लोग उनके यहाँ जाते हैं, असमय लोग पहुँच जाते हैं घरों पर। तो ऐसे में यदि ग्राम सचिवालय में ये सारी व्यवस्था हो जाए और वहाँ बैठने का उनका भी समय फिक्स हो जाए, तो निश्चित तौर पर जो परिकल्पना की गई, जो सोच के लिए जो सोचा गया था, वो कम से कम धरातल पर उतर जाए। तो रामकिशोर बघेल की ये मांगे हैं, ये ज्ञापन के ज़रिए वो जिम्मेदारों तक पहुँचाएंगे, यानी सरकार तक पहुँचाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले इस प्रकार की मांग अपने आप में एक अनूठी मांग भी कही जा सकती है, और ये पहल देखते हैं कि ये कहां तक जाती है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल रामकिशोर बघेल के बारे में और आपको बता दें, इनके काम बिरले होते हैं। जैसे कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, ग्राम प्रधानी का तैयारी कर रही हैं, और अभी से गांव में आपको बात करें तो गांव में इन्होंने जितने गांव के मोज्जिज लोग थे, वो सभी समाज के मोज्जिज, ये नहीं कि किसी एक समाज का, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पोस्टर गांव में लगाए हैं उनमें सबके उनके नाम डाले हैं, और अमर रहें उनका नाम डालते हुए, और इन्होंने पोस्टर में सबसे ऊपर कि फला अमर रहें, ये संदेश दिया है कि वो अपने बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। तो जैसे कि अन्य राजनीतिक दल के लोग अपने अपने महानुभावों को, महान विभूतियों के लिए अमर रहे का नाम लगाते हैं, ऐसे ही हम अपने गांव के लोगों का भी लगाए हुए हैं। तो ये सब अनूठे कार्य हैं, ये अपने आप में अन्य प्रधानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। कुल मिलाकर के जो मांगे उठी हैं, इन पर अमल करने की ज़रूरत है, और शायद अब ये मांगे और जोर पकड़ें आने वाले दिनों में, चूँकि तमाम प्रधानों के संगठन हैं और वो भी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। अब देखना होगा इन मांगों को भी क्या वो अपनी मांगों में समाहित करेंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।